चुंबकीय क्षेत्र में अपनी अक्ष के परितः, अपने अक्ष के परितः किसी कुंडली का प्रेरित विद्युत वाहक बल, प्रेरित विद्युत वाहक बल, प्रेरित विद्युत वाहक बल तथा प्रत्यावर्ती वोल्टेज, प्रत्यावर्ती वोल्टेज, प्रेरित विद्युत वाहक बल और प्रत्यावर्ती वोल्टेज की हम गणना करेंगे। ठीक है, सबसे पहले ये बताइए कि प्रत्यावर्ती वोल्टेज, प्रेरित विद्युत वाहक बल और प्रेरित विद्युत वाहक बल ज्ञात करने के लिए हमें क्या ज्ञात करना होगा? फ्लक्स में परिवर्तन की दर, यानी E बराबर माइनस डी फाई अपन डी टी। फ्लक्स में परिवर्तन की दर को हमको क्या करना होगा? ज्ञात करना होगा। क्लियर है? चलिए ध्यान दीजिए, मान लेते हैं एक कुंडली है, ये चुंबकीय क्षेत्र है और इस चुंबकीय क्षेत्र में एक कुंडली ऐसे रखी गई है, ऐसे रखी गई है। अब वह इसके अक्ष के साथ कितना कोण बना रही है? थीटा कोण बना रही है। कितना कोण बना रही है? थीटा। ध्यान दो, मतलब ये कि ये कुंडली है, ये चुंबकीय क्षेत्र था ऐसे, ये जो तीर बना है चुंबकीय क्षेत्र का, ऐसे रखें तो इसको थोड़ा सा ऐसे घुमा दो, है ना? ऐसे रखा गया, ये ऐसे रखा गया, ऐसे, ये चुंबकीय क्षेत्र था तो ऐसे रखा गया है। तो इसका जो तुम लंब खींचोगे वो नीचे की ओर आएगा ना, इसे तो देख रहे हो थीटा कोण बन रहा है कि नहीं? ये तो चुंबकीय क्षेत्र एकदम सीधा था, है ना? अगर ऐसे रखते, चुंबकीय क्षेत्र एकदम सीधा है इधर से इधर की ओर, तो थीटा कितना रहता? 0, क्योंकि इस पर खींचा गया लंब भी कितना है? इधर है ना, और चुंबकीय क्षेत्र भी किधर है? इधर है, तो थीटा कितना होगा? 0। अब सोचिए कि थोड़ा सा ऐसे घुमा दीजिए, तो इस पर खींचा गया लंब किधर हो गया? नीचे, और चुंबकीय क्षेत्र इधर था ना, तो बीच में कुछ कोण बना है। ठीक है, इसको घुमाए हो तो इस पर खींचा गया लंब ऐसे है, इसका चुंबकीय क्षेत्र एकदम सीधा था, देखो, है ना? इस पर खींचा गया लंब ऐसे, ये है ना, तो बीच में कितना कोण बना है? कुछ कोण बना है कि नहीं बना है? तो उसी को यहाँ पर दिखाया गया है। देखिए, इसको थोड़ा सा ऐसे घुमा के कर दिए हैं, तो इस पर खींचा गया लंब इधर की ओर है क्या? ठीक, और चुंबकीय क्षेत्र किधर था? इधर था, तो इसके बीच में कुछ कोण बना है जिसको हम क्या कर रहे हैं? थीटा। ठीक है, मान लीजिए कि इसको ओमेगा कोणीय वेग से घुमाया जाता है, ओमेगा कोणीय वेग से घुमाया जाता है, ओमेगा कोणीय वेग से घुमाया जाता है, तथा कुंडली में फेरों की संख्या, कुंडली में फेरों की संख्या कैपिटल N है। चुंबकीय क्षेत्र को हम B मान लें, चुंबकीय क्षेत्र B तथा कुंडली का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल A है। इतनी बातें क्लियर है? कुंडली का क्षेत्रफल कितना माना गया है? A, और ये थीटा बराबर, थीटा कोण है। अब ध्यान देना, वेग बराबर होता है विस्थापन बटे कितना? समय, दूरी बटे समय। तो ये जो थीटा है इसको हम कोणीय विस्थापन कहते हैं। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? कोणीय विस्थापन। यदि t सेकंड में यह यहाँ से यहाँ पहुँचा है तो ओमेगा बराबर होगा थीटा बटे t, यानी थीटा बराबर होगा ओमेगा इंटू टी, यानी थीटा बराबर कितना मिला? ओमेगा टी। थीटा बराबर कितना मिला? ओमेगा टी। अरे वेग इंटू समय को क्या कहते हैं? विस्थापन कहते हैं, है ना? तो ये कोणीय वेग है और ये कोणीय विस्थापन है और ये समय है। ठीक है, कोणीय विस्थापन और कोणीय वेग और समय, तो विस्थापन बराबर वेग इंटू समय। क्लियर? तो थीटा बराबर कितना है? ओमेगा टी। क्षेत्रफल इसका कितना है? ए। ठीक है ना? ध्यान दीजिए, इसमें फेरों की संख्या कितनी है? N। ठीक, तो अब हमको फ्लक्स परिवर्तन निकालना है, फ्लक्स परिवर्तन निकालना है। तो ध्यान दीजिएगा, तो बताओ फाई बराबर तुम्हारा फार्मूला कितना होता है? B इंटू ए कास थीटा, B इंटू ए कास थीटा। तो फाई बराबर B A
कास ओमेगा इंटू टी, थीटा को क्या माना गया है, ओमेगा टी। ठीक है, अब हमने कहा कि हमको किसका मान निकालना है, फ्लक्स का, फ्लक्स में परिवर्तन की दर का, यानी E बराबर डी फाई अपान डी टी, यानी इसको t के सापेक्ष क्या कर दिया जाए, अवकलन कर दिया जाए, t के सापेक्ष अवकलन कर दिया जाए। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ से थोड़ी सी बात जो मैथ वाले हैं उनके लिए तो ठीक है। चलो बताओ शैलेंद्र, कास ओमेगा टी का अवकलन कितना होगा, कास ओमेगा टी का t के सापेक्ष अवकलन बताओ। हाँ फिर कितना आएगा, हाँ ठीक है, इधर ध्यान दो। अब इसका हमको अवकलन करना है, तो t के सापेक्ष अवकलन करने पर, t के सापेक्ष अवकलन करने पर ध्यान दीजिए, तो इसको लिखेंगे डी फाई अपान डी टी। हमने बताया था, इधर ध्यान दीजिए कि t के सापेक्ष अवकलन अगर आप कर रहे हैं तो ये जो होता है t, यह इसको आधार कार्ड मानिए, है ना, यह केवल अपने परिवार वाले को पहचानेगा, बाकी कोई भी रहेगा तो उसको लात मार के बाहर निकालेगा, ये समझ लेना, है ना, वो और किसी को पहचानेगा नहीं। तो जिसके साथ t लगा है केवल उसी का अवकलन होगा, बाकी किसी का नहीं होगा, वो सब के सब क्या कहलाएंगे, कांस्टेंट कहलाएंगे। यानी इधर ये अवकलन करेंगे d अपान डी टी, बी ए कास ओमेगा टी, तो इसमें b और a दोनों के दोनों क्या होंगे, कांस्टेंट होंगे, वो क्या हो जाएंगे, बाहर हो जाएंगे। ठीक है, उन दोनों को अगर आप बाहर करेंगे तो इधर ध्यान दीजिए, तो डी फाई अपान डी टी बराबर होगा, बी ए को बाहर करिए तो d अपान डी टी, ये मिला कितना, कास ओमेगा टी। अब यहाँ से कास ओमेगा टी का क्या करना है, अवकलन करना है। अब यहाँ से थोड़ा सा समझने वाली बात है कि कास ओमेगा टी का अवकलन होगा साइन ओमेगा टी, माइनस में कास ओमेगा टी का अवकलन होगा माइनस साइन ओमेगा टी, और ओमेगा टी का जब अवकलन तुम दोबारा करोगे तो ओमेगा फिर कांस्टेंट हो जाएगा, है ना, वो बाहर हो जाएगा, और टी का अवकलन होता है 1, टी का अवकलन होगा 1, ध्यान देना। तो हम इसको फिर से अवकलन कर रहे हैं, डी फाई अपान डी टी बराबर हुआ बी ए, और कास ओमेगा टी का अवकलन कितना बताए हैं, साइन ओमेगा टी, और फिर साइन ओमेगा, जैसे ही कास ओमेगा टी का तुम कर लिए तो फिर किसका करोगे, ओमेगा टी का, तो डी अपान डी टी कौन, ओमेगा टी। अब फिर इसमें देखो केवल अपने परिवार को पहचानिए, बाकी को भगा दीजिए, तो ओमेगा बाहर और केवल टी अंदर बचेगा, तो ये होगा तुम्हारा डी फाई अपान डी टी बराबर बी ए साइन ओमेगा टी, माइनस को यहाँ लगाइए, ठीक है, और ये ओमेगा फिर बाहर आएगा, ये ध्यान देना ये कोड है, ये इसमें गुणा नहीं है, ठीक है, ओमेगा फिर बाहर आएगा, बचेगा डी टी अपान डी टी, मतलब टी का अवकलन कितना होगा, 1, कटा भी दीजिए, यहाँ से कट भी जाएगा तो होगा कितना, 1, तो मिलेगा कितना, डी फाई अपान डी टी बराबर, ओमेगा को आगे करिए, माइनस बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी, और इसका मान कितना हो गया, 1। क्लियर, यहाँ तक एकदम क्लियर है, बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। तो ये फ्लक्स में परिवर्तन की दर मिली है क्या, लेकिन केवल एक फेरे के लिए, इसमें कितने फेरे हैं, n फेरे हैं, ठीक है। तो ध्यान देना, इधर समझो, इसमें n फेरे हैं तो n का क्या करेंगे, गुणा करेंगे, तो E बराबर होगा माइनस n डी फाई अपान डी टी, माइनस भी तो होता है ना, तो माइनस n डी फाई अपान डी टी, तो E बराबर मिला माइनस n, और डी फाई अपान डी टी का मान कितना आया है, माइनस बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी, तो ये मिला माइनस बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी, तो ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, तो E बराबर मिला n बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। क्लियर, ठीक है, क्लियर ना। अब सोचिए, अब यहाँ से समझते जाइए, अब इस कुंडली को ये हमारा फार्मूला मिल चुका है, अब साइन ओमेगा टी का अलग अलग मान होगा, है ना। अब ध्यान देना, इस कुंडली को अगर ऐसे रखें तो थीटा कितना होगा, थीटा 0,
तो पहली बार साइन ओमेगा टी का मान कितना होगा 0। फिर उस कुंडली को 90 डिग्री घुमा दो तो थीटा कितना होगा 90, तो साइन 90 का मान 1। फिर उसके बाद एक बार और घुमाइए तो 180 होगा, घुमाते जाओ, इधर से घुमाना चालू किए ऐसे 0, 90, 180, 270 और फिर 360, तो एक चक्कर पूरा ना 0, 90, 180, 270 और फिर 360, तो एक चक्कर पूरा। तो एक चक्कर में क्या क्या इसमें प्रभाव पड़ रहा है यही चीज हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम ओमेगा टी का मान जरा 90 रखते हैं, है ना, क्योंकि साइन ओमेगा टी यानी कि साइन 90 का मान 1 होता है और साइन की वैल्यू -1 से 1 के बीच में रहती है, यानी उसकी सबसे अधिकतम वैल्यू कितना होती है 1 और सबसे न्यूनतम वैल्यू कितना होती है -1 होती है ना। और साइन 90 का मान कितना होता है 1 होता है। तो जरा सबसे पहले हम साइन ओमेगा टी का मान कितना रख दें 90 डिग्री, है ना, 90 डिग्री रखें। तो वहाँ 90 डिग्री रखोगे तो ई बराबर कितना मिलेगा n बी ए ओमेगा साइन कितना और साइन 90 का मान 1, तो ई बराबर कितना मिला n बी ए ओमेगा। ध्यान दीजिएगा ये साइन 90 का मान सबसे अधिकतम है ना, यानी ये जो वैल्यू हमारी ई की मिली है विद्युत वाहक बल की वह सबसे अधिक मिली है, सबसे मैक्सिमम मान मिला है। अब इससे ज्यादा प्रेरित विद्युत वाहक बल प्राप्त नहीं किया जा सकता, तो इसलिए यहाँ थोड़ा दूसरा नाम देते हैं, इसको क्या लिख देते हैं E0। मैक्सिमम वैल्यू को हर जगह हम E0 से दिखाएंगे। धारा का मैक्सिमम वैल्यू होगा उसको I0 से दिखाएंगे, इसका मैक्सिमम वैल्यू होगा उसको E0 से दिखाएंगे, V का मैक्सिमम वैल्यू होगा उसको V0 से दिखाएंगे। तो यहाँ से इसको क्या मान लिया गया है E0। अब यहाँ देखो समीकरण 1 से, समीकरण 1 से इसका मान कितना E0, तो E बराबर कितना मिला E0 साइन ओमेगा टी, ये हमारा मिला प्रेरित विद्युत वाहक बल का समीकरण। ठीक है, ये हमारा मिला है प्रेरित विद्युत वाहक बल का समीकरण। E बराबर E0 साइन ओमेगा टी, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, E बराबर E0 साइन ओमेगा टी। अब बारी बारी से हम देखेंगे कि ओमेगा टी की वैल्यू जब 0, 90, 180, 270 और 360 होता है तो क्या फर्क पड़ता है और कितनी कितनी उसकी वैल्यू आती है, देखते जाइए। चलिए इधर ध्यान दीजिए, सोइए मत नहीं तो ठीक है, हाँ चले जाएंगे। फिर उसके बाद इधर ध्यान दो, E बराबर E0 साइन ओमेगा टी आया है। अब बारी बारी से रखते हैं, चलो ओमेगा टी का मान कितना रखें 0, तो रखो वहां पर। तो E बराबर E0 साइन 0, यानी E बराबर कितना मिलेगा, ये पहला कंडीशन मिल गया जब ओमेगा टी का मान कितना था 0। दूसरा ओमेगा टी का मान कितना था 90, तो 90 के लिए तो हम निकाल चुके हैं कितना E बराबर E0 साइन 90, साइन 90 का मान 1, यानी E बराबर कितना मिला E0। दूसरा कंडीशन मिला, तीसरा निकालिए ओमेगा टी का मान कितना 180, तो E बराबर E0 साइन 180, साइन 180 का मान कंफर्म हो कितना साइन 180 का मान 0, तो E बराबर साइन 180 का मान 0 रखिएगा तो ये कितना हो जाएगा 0। 3 कंडीशन पूरे हुए। चौथा देखिए, जब ओमेगा टी का मान कितना 270, तो 270 होगा तो E बराबर E0 साइन 270, और साइन 270 का मान होता है -1, साइन 270 का मान होता है -1, तो E बराबर मिला, ये -1 रखोगे तो कितना हो जाएगा -E0। ठीक है, आगे बढ़िए। पांचवा, जब ओमेगा टी का मान कितना 360, तो 360 का मान फिर कितना होता है 0, यानी E बराबर मिलेगा E0 साइन 360, 360 का मान कितना होता है 0, तो E बराबर कितना मिलेगा 0। देख रहे हो, ध्यान दो, ओमेगा टी का मान जब 0 था तो 0 वैल्यू मिली है, 90 हुआ है तो मैक्सिमम मिला है, फिर जब 180 हुआ है तो 0 हो गया है,
फिर 270 हुआ है तो मैक्सिमम मिला है लेकिन माइनस में मिला है, और फिर उसके बाद 360 हुआ है तो फिर क्या हो गया है, 0। तो बढ़ा है फिर 0 हुआ है, फिर नीचे की ओर बढ़ा है फिर क्या हुआ है, 0 हुआ है। इसको जरा ग्राफ पर हम ड्रा करते हैं, ध्यान दीजिए, जरा हम इसको ग्राफ पर ड्रा करते हैं। 6 कंडीशन थे ना, इधर देखो जी। एक में ये था जब दोनों के बीच कोण कितना था, 0 डिग्री। एक ये था जब दोनों के बीच कोण कितना था, 90। फिर ये था जब दोनों के बीच कोण कितना था, 180। फिर ये था जब दोनों के बीच कोण कितना था, 270। और फिर ये था दोनों के बीच कोण कितना है, 360। ये 0 है, ये 90 है, 180 है, 270 है और 360 है। ध्यान दीजिएगा, फिगर हम ड्रा कर रहे हैं, ठीक। इस पर लिख रहे हैं कोण को, 0, 90, 180, 270, 360। और हमारे विद्युत वाहक बल की जो वैल्यू है वो या तो मैक्सिमम में ई हो रही है या तो माइनस ई हो रही है, ठीक है। ध्यान देना। तो इधर की तरफ देखो, ध्यान दो, 0, 90, 180, 270 और 360, ठीक है। देखिए अब इधर की वैल्यू मैक्सिमम में क्या लिख दें और इधर की वैल्यू मिनिमम में क्या लिख दें, माइनस E0। तो ध्यान देना, जब 0 था तो बल विद्युत वाहक बल भी कितना था, ठीक है। और जब 90 हुआ है तो विद्युत वाहक बल कितना हो गया है, E0। तो यहाँ पर एक बिंदु मिलेगा। जब 180 हुआ है तो क्या हो गया है, 0, तो यहाँ पर मिलेगा। जब 270 हुआ है तो इधर की तरफ हो गया है ना, तो यहाँ पर एक बिंदु मिलेगा। फिर 360 हुआ है तो फिर क्या हो गया है, तो यहाँ एक बिंदु मिला। 0 हुआ है तो 0 था, यहाँ एक बिंदु मिला। 90 हुआ है तो E0 था, यहाँ एक बिंदु मिला। 180 के लिए 0, 270 के लिए इधर की तरफ 0, 360 के लिए 0। तो ग्राफ मिलाइए जरा, ठीक है ना। इसके बारे में तुम पढ़े हुए हो कि ये प्रत्यावर्ती धारा का क्या होता है, ग्राफ, पीएन संधि डायोड में, है ना। तो ऐसा क्यों होता है आज तुम जान गए होगे कि इस ग्राफ को क्यों बनाते हैं। इस ग्राफ को साइन ग्राफ भी बोला जाता है ना। इस ग्राफ को साइन ग्राफ भी बोलते हैं। तो एक वैल्यू मिली हमको E बराबर E0 साइन ओमेगा टी, और बारी बारी से ओमेगा टी का मान 0, 90, 180, 270 और 360 पर सबका मान क्या किए हैं, निकाले हैं। तो पता चला है कि हमको ये वाला ग्राफ मिला है, ठीक है। जो किसका ग्राफ होता है, प्रत्यावर्ती धारा का। इसीलिए उसको सिंबल क्या देते हैं, इस तरह से कुछ सिंबल दिया जाता है ना, इसीलिए, ठीक है। तो इतनी बात क्लियर है, ये डेरिवेशन क्लियर है और ये फिगर क्लियर है, ठीक है। ध्यान दीजिए, तो E बराबर E0 साइन ओमेगा टी अगर मिलेगा तो उसमें धारा भी प्रवाहित होगी। तो अगर धारा का मान I लें और मैक्सिमम धारा का मान I0 लें तो I बराबर कितना होगा, I0 साइन ओमेगा टी। और विभवांतर भी लें और मैक्सिमम विभवांतर कितना लें, V0, तो कितना मिलेगा, साइन ओमेगा टी। ये 3 फार्मूले मिलेंगे। धारा का I बराबर I0 साइन ओमेगा टी, विभवांतर का V बराबर V0 साइन ओमेगा टी, और प्रेरित विद्युत वाहक बल का E बराबर E0 साइन ओमेगा टी, ठीक है। E0, I0, V0 ये तीनों के तीनों महत्तम मान कहे जाते हैं, मैक्सिमम वैल्यू। E0 प्रेरित विद्युत वाहक बल का, I0 धारा का और V0 वोल्टेज का। इसको महत्तम वैल्यू कहते हैं, चाहे शिखर मान, मैक्सिमम, ठीक है। क्लियर, यहाँ तक पूरा